आसी मायूसी से घिरे घर पहुंची। अरविंद जी अपनी ड्यूटी जा चुके थे। प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठे आसी का ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी। आसी ने चेयर खिसकाया और बैठे हुए प्लेट को बेमन से देखने लगी। प्रिया ने उसकी प्लेट में पोहा डाला और उसको खाने के लिए कहा। पूछेगी नहीं कहाँ गई थी इतनी सुबह? आसी ने प्रिया को सिर झुकाए हुए कहा। क्यों, तुम तो अपनी मन की करती हो, मैं क्यों पूछूं भला? प्रिया ने अपनी कॉफ़ी पीते हुए कहा। आसी, सॉरी प्रिया, मेरी वजह से सब दुखी हो गए। मैं आन से ही मिलने गई थी, लेकिन वो भी मुझसे नाराज़ होकर दुबई में बैठा है। प्रिया को आसी की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर वो बहन थी, आसी को दुखी वो कभी नहीं देख सकती थी। उसने प्यार से आसी को गले लगा लिया। प्रिया, देख दी, मैं समझ रही हूँ तेरी परेशानी, और पापा और मैं तुझे फोर्स करके शादी करने को कभी नहीं बोलेंगे। हम तेरी भलाई ही चाहेंगे ना। चल छोड़ ये सब। इस बीच सबसे ज़्यादा तो बेचारा आहन पिस गया है। आसी, समझ रही हूँ प्रिया, इसलिए उससे मिलकर सब कुछ सुलझाना चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार करता है, मुझे नहीं पता था, और यार मैं किसी से प्यार कर पाऊँगी ये मुझे नहीं पता, इसलिए इस रिश्ते से पीछे हट गई थी। प्रिया, शायद हमने भी जल्दी कर दी, पर अब आगे जो भी होगा वो तेरे मुताबिक ही होगा। पापा की टेंशन मत लेना, मैं समझा दूँगी उनको। चलो अब स्माइल करो। प्रिया ने कहा तो आसी ने हल्का सा स्माइल कर दिया, पर दिल में तकलीफ अभी भी थी। प्रिया को आसी ने कॉलेज छोड़ा और ख़ुद अपने क्लिनिक के लिए निकल गई। प्रिया जैसे ही कॉलेज में एंटर हो रही थी कि उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। वो बाइक पर बैठे किसी को बाय कह रहा था। प्रिया ने देखा एक लड़की भी उसको हाथ हिलाते हुए बाय बोलकर अंदर चली गई। प्रिया, अच्छा जी, मेरे ही कॉलेज की लड़की से इश्क लड़ाया जा रहा है। प्रिया ने अर्जुन के पास जाकर कहा तो अर्जुन ठहाका मारकर हंसने लग गया। अर्जुन, प्रिया वो मेरी बहन है यार, आज कॉलेज ड्रॉप करने आया था उसे। प्रिया, ओह सॉरी, मैं ना कुछ भी कभी भी गलत मजाक कर देती हूँ। अर्जुन, हाँ पर आपकी मजाक पर मैं हंसा तो। प्रिया ने सर हाँ में हिलाया और बिन कुछ कहे अंदर जाने लगी। अर्जुन को उसे परेशान देख अच्छा नहीं लगा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए रोक लिया। अर्जुन, कुछ हुआ है क्या? प्रिया चुप थी, उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन, शुरू के कुछ क्लास को मिस कर सकती हैं, मतलब? प्रिया ने हैरानी से पूछा। अर्जुन, समझाता हूँ, पहले बाइक पर बैठो। प्रिया बाइक पर बैठ गई। अर्जुन उसे सीधे एक कैफ़े में ले कर आ गया। उसने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। अर्जुन, अब बताइए क्या बात है मैडम? प्रिया, अर्जुन सब गलत हो गया, जो नहीं एक्सेप्ट भी नहीं किया था वो भी हो गया। आसी दी और आहान की शादी अब नहीं हो पाएगी। कल रात, अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, जानता हूँ प्रिया, कल रात आहान से मिलने गया था तो उसने सब बताया। इसी वजह से वो दुबई चला गया है कुछ दिनों के लिए। प्रिया, हाँ पर आज एक बात पता चली कि आहान के आसपास न रहने से दी को अब बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। इतनी बेचैन उसे मैंने किसी के लिए कभी नहीं देखा। अर्जुन, मतलब उसे भी? प्रिया, यस, प्यार है आसी दी को आहान से, लेकिन खुद ही अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रिया के गालों को प्यार से खींचते हुए कहा, मेरे दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आया है जिससे उन दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कौन सा आइडिया आ गया कि इतना एक्साइटेड हो गए जनाब? प्रिया ने अपने गालों को मसलते हुए कहा। अर्जुन, मेरी एक दोस्त की फ्रेंड है जो थिएटर आर्टिस्ट है, उसे मैं आहान की नई गर्लफ्रेंड बनाकर आसी के पास भेजूँगा। वो आसी को आहान से दूर रहने के लिए कहेगी, जैसा हर पार्टनर कहता है, और अगर आसी को सच में आहान से प्यार है तो उसे इनसिक्योरिटी होगी, बुरा लगेगा यार, और फिर उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आसी खुद कन्फेंस करेगी। प्रिया, पर ऐसा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? अर्जुन, अरे सब सही होगा, मैं उससे बात करता हूँ और शाम को तुम्हें प्लान के बारे में अपडेट देता हूँ। प्रिया को अर्जुन की बातें सुनकर बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। प्रिया में एक उम्मीद की किरण आ गई थी, उसे सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई देने लग गया। वैसे इस बीच प्रिया का भी दिल थोड़ा थोड़ा अर्जुन के लिए भी फील करने लग चुका था। वो मुस्कुराई और अर्जुन के गले लगते हुए कही, थैंक यू मेंशन नॉट। अर्जुन ने भी प्यार से कहा। 4 दिन बीत चुके थे। आसी ने सुबह उठते ही डेट चेक किया। आहान के वापस आने का वक्त हो चुका था। उसने आहान की मेड अनीता से कॉल करके उसके आने के टाइम के बारे में पूछ लिया।
उसने आज खास आहान के फेवरेट कलर का पर्पल कुर्ता और ब्लैक जीन्स डाला हुआ था। कानों में चमकते हुए सोने के झुमके। प्रिया बाथरूम से निकल कर आई और चौंक पड़ी। आसी को इतना सजे देखकर उसको थोड़ा हैरानी हुआ। प्रिया, दी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पर किस खुशी में? आज तो संडे है, कहाँ जा रही हैं? आसी सच कहना नहीं चाहती थी कि वो आहान से मिलने जा रही है। उसने बात को घुमाते हुए कहा, दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान है, दोपहर तक आऊँगी। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा। आसी घूमने फिरने वालों में से तो ज़्यादा थी नहीं। आसी ने अपना पर्स उठाया और अपनी कार लेकर निकल पड़ी। इधर आहान की प्लेन लैंड कर चुकी थी। वो अपना सामान कलेक्ट करते हुए बाहर आया। ड्राइवर ने उसका सामान डिग्गी में रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आहान पीछे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बैठा तो हैरान रह गया। उसकी बगल में आसी बैठी हुई थी। आहान, आसी तुम? आसी, क्यों अपने दोस्तों को पिकअप करने नहीं आ सकती हूँ? आहान, नहीं आ सकती हो, पर बता देती। आसी, बता देती तो तुम फिर मुझसे छुपने लगते। आहान चुप हो गया। उसे आगे कुछ कहा नहीं गया। आसी ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, आहान सॉरी, मैंने शायद अनजाने में तुम्हें हर्ट कर दिया, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं ना। तुम्हारा इस तरह से मुझे इग्नोर करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आहान, आसी, मैं तुमसे जितना मिलूँगा मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आसी, पर क्यों? आहान, क्योंकि मैं तुमसे। कहते हुए आहान रुक गया और आसी उसके आगे की बात तो जानती ही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। आसी, चलो छोड़ो सब, तुम इतने दिनों बाद आए हो, एक सेल्फी तो बनती है ना। कहते हुए आसी ने ज़बरदस्ती आहान के साथ एक फ़ोटो क्लिक कर ली। थोड़ी देर में आहान का घर आ गया। आहान ने देखा कि आसी की कार वहीं पार्क थी। आसी ने जल्दी से अपने पर्स से चॉकलेट निकाला। आसी, आज फ्रेंडशिप डे है आहान, और मैं अपने दोस्त का सबसे पहले मुंह मीठा करवाना चाहती थी, इसीलिए सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आहान ने कुछ नहीं कहा। आसी ने जैसे ही चॉकलेट का एक बाइट खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आहान ने उसका हाथ नीचे कर दिया और कार में से निकलकर चुपचाप अपने फ्लैट की तरफ चला गया। आसी की आंखों में आंसू आ गए। उसे आज पहली बार आहान की नाराज़गी का एहसास हो रहा था। उसने उसे जाते देखा तो मन ही मन कहा, तुम इतने नाराज़ कब से होने लगे आहान? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मान जाओ ना। मेम साहब, आपको भी घर छोड़ दें या फिर आहान जी से मिलने ऊपर जाएंगी? ड्राइवर ने मुस्कुराकर पूछा। आसी, ऊपर जाने का क्या फ़ायदा जब आहान ही नहीं मिलना चाहता है? ड्राइवर, क्या कहा मेम साहब? आसी, कुछ नहीं रामू भैया, मेरी कार पार्क है, मैं उसी से चली जाऊंगी। थैंक यू। आसी अपनी कार लेकर जाने लगी। आहान छुपकर आसी को देख रहा था। वो खिड़की पर खड़े हुए धीरे से कहा, पता है मुझे तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन यही सही है। नफ़रत करो और भूल जाओ मुझे आसी, इसी में हम दोनों की भलाई है। अर्जुन ने अपने जान पहचान वाले दोस्त के थिएटर आर्टिस्ट वाली एक लड़की से बात करके सारा प्लान बना लिया था। आसी और आहान को एक करने के लिए अर्जुन भी प्रिया का जी जान से साथ दे रहा था। उसने रात के 11 बजे प्रिया को कॉल करके सारी अपडेट देने लगा। प्रिया, सब ठीक से हो जाएगा ना? अर्जुन, अरे हो जाएगा, प्लान तो सुनो। प्रिया, हाँ कहो। अर्जुन, हाँ तो प्लान ये है कि निधि, जो कि हमारी थिएटर आर्टिस्ट वाली लड़की है, वो ठीक आसी के क्लिनिक पहुंचते ही वहाँ उसके सामने अपना ड्रामा पेश करेगी। उसके बाद शाम को जब आसी आएगी तब तुम्हें अपना ड्रामा शुरू करना है, जहाँ तुम्हें उसे आहान को भूलने के लिए फ़ोर्स करना है। उसके बाद आसी का रिएक्शन सब कुछ क्लियर कर देगा, सच बाहर आ जाएगा। प्रिया, हाँ स्मार्ट, बस सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो जाए। अर्जुन, डोंट वरी अबाउट दैट। अगले दिन आसी डेली रूटीन के मुताबिक अपने घर से निकली। उसने फिर से आहान को कॉल लगाया। हमेशा की तरह उसका नंबर बिजी जा रहा था। आसी समझ गई थी आहान ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। प्रिया उसकी बगल वाली सीट पर बैठे ध्यान से घूर रही थी। प्रिया के कॉलेज आते ही आसी ने उसे उतार दिया। आसी कार आगे बढ़ाते हुए वहाँ से निकल गई। प्रिया के पीछे अर्जुन अपनी बाइक लेकर पहुँचा। उसने उसे पीछे से पीठ पर थपथपाया। प्रिया, दी गई? अर्जुन, हाँ मैं भी जा रहा हूँ, देख के बताता हूँ। कहते हुए अर्जुन आसी की कार का पीछा करते हुए क्लिनिक पहुँचा। निधि आ चुकी थी। अर्जुन ने उसे मैसेज किया, शुरू हो जाओ। निधि ने मैसेज पढ़ा और आसी के पास गई। आसी ने कार लॉक किया और मुड़ते ही निधि को देखकर रुक गई।
निधि, हाय आसी। आसी, हाय, वैसे आप कौन हैं? मैं पहचाना नहीं। निधि, रियली मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके पूछती हो, पहचाना नहीं? आसी को बहुत ख़राब लगा उसकी बात करने के तरीके से। आसी, क्या बोल रही हैं आप? निधि, भाई जो सच है, चुंबक की तरह मेरे आहान के पीछे पड़ी हो। ही इज़ माइन। वो मेरे साथ आगे बढ़ना चाह रहा है और तुम उसे चिपकी जा रही हो। कैसा घटिया करेक्टर है तुम्हारा। आसी, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, आहान मेरा दोस्त है, पर मैं कभी भी उसके निजी जीवन में दखल नहीं देती हूँ। और तुम जैसी बेहुदा लड़की को तो वो डेट कर ही नहीं सकता है। निधि, हे यू, हमारे बीच तुम तीसरी पर्सन हो, समझी? और आहान टॉप बिजनेसमैन एंड द मोस्ट एलिजिबल बैचलर की गर्लफ्रेंड हूँ। ज़रा सोच समझ कर बात करना मुझसे। निधि ने पूरे एटीट्यूड से कहा। आसी को उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि उसका दिल आहान के लिए धड़क रहा था और किसी तीसरे के उसके ज़िंदगी में आना आसी को रास नहीं आ रहा था। निधि, मुझे उम्मीद है अब तुम सब समझ गई होगी। आहान से दूर रहना, कहकर निधि वहाँ से चली गई। आसी भागते हुए अपने केबिन में आ गई। रिसेप्शनिस्ट ने आवाज़ लगाया पर आसी ने नहीं सुना। आसी अपने केबिन में आई और फूट फूट कर रोने लग गई। उसी वक्त प्रिया का कॉल आया। आसी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ख़ुद को संभाला। प्रिया, दी पहुँच गई? आसी, हाँ पहुँच गई। मैं तुमसे बाद में बात करूँ? प्रिया, हाँ ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। प्रिया ने कॉल कट किया और तुरंत अर्जुन को फ़ोन लगाया। अर्जुन, हाँ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो गया है। प्रिया, वो तो ठीक है, पर दी रो रही हैं। वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो गई हैं। उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लग गया है मुझको। अर्जुन, प्रिया यही तो शुरुआत है। उसका रोना इस बात को साबित करता है कि वो आहान को किसी और के साथ नहीं देख पा रही है। प्यार को बाहर लाने में आसी को थोड़ी तकलीफ़ तो देनी ही होगी, तभी तो वो समझेगी। प्रिया, तुम सही कह रहे हो अर्जुन, चलो फिर शाम को मिलते हैं। अर्जुन, क्यों, अब मुझसे क्यों मिलना? तुम्हारा तो काम मैंने कर दिया, अर्जुन ने शरारत से कहा। प्रिया मन ही मन मुस्कुराने लगी। प्रिया, क्यों, सिर्फ काम से ही मिलेंगे क्या? काफ़ी डेट के तौर पर भी तो मिल सकते हैं, प्रिया ने कहा और दोनों हंस पड़े। कहीं ना कहीं प्रिया और अर्जुन की भी प्यार की गाड़ी बढ़ चली थी। शाम हो चली थी। अर्जुन कॉलेज में प्रिया को पिक करने आ चुका था। प्रिया जैसे ही मेन गेट पर पहुंची, उसे देख बेहद खुश हो गई। बिन कुछ कहे वो अर्जुन के पीछे बाइक पर बैठी। अर्जुन, अरे तुम किसी की भी बाइक पर ऐसे ही बैठ जाती हो क्या? प्रिया, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो? अर्जुन हंसते हुए कहा। अरे मजाक कर रहा था, वैसे पहली डेट स्पेशल होती है ना। किसकी पहली डेट? प्रिया ने आंख मारते हुए कहा। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सर नीचे कर लिया। दोनों कैफेटेरिया पहुँचे। वेटर ने 2 कप कॉफ़ी लाकर रखी। प्रिया ने जैसे ही कॉफ़ी की एक सिप ली कि सामने की टीवी स्क्रीन में चल रहे न्यूज़ ने उसके होश उड़ा दिए। प्रिया, व्हाट द हेल? अर्जुन, क्या हुआ? प्रिया ने टीवी स्क्रीन पर अर्जुन की नज़रें की। निधि आहान के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वो पूरी मीडिया के सामने उस पर एलिगेशंस लगा रही थी कि आहान ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की है। प्रिया, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। अर्जुन, बिल्कुल, मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था प्रिया। प्रिया, अर्जुन आहान टॉप बिजनेसमैन में से एक है। निधि के आरोपों से आहान की इमेज पूरी मीडिया के सामने बर्बाद हो जाएगी। अर्जुन, पर यह ऐसा क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ है प्रिया। प्रिया, अभी हमें वहाँ जाना चाहिए। अर्जुन, कहीं हमारा प्लान हम पर ही भारी ना पड़ जाए। लेट्स गो फास्ट। अर्जुन और प्रिया अपनी कॉफ़ी छोड़ जल्दी से जल्दी आहान के ऑफिस के लिए निकल गए। अर्जुन और प्रिया आहान के ऑफिस के पास पहुँचे। आहान के ऑफिस के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। आहान सब चीज़ों से अनजान अपने कैबिन में बैठे हुए अपने नए प्रोजेक्ट की फाइल्स चेक कर रहा था। उसके मैनेजर अमित ने दरवाजे पर नॉक किया। प्लीज़ कम अमित, आहान ने फाइल्स में नज़रें किए हुए कहा। अमित, सर बाहर बहुत हंगामा हो गया है। आपकी गर्लफ्रेंड निधि बाहर आप पर कई सारे इल्ज़ाम लगा रही है। आहान, व्हाट नॉनसेंस, कौन है ये? मैं नहीं जानता, चलो बाहर। अमित, सर आपके बाहर जाने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आहान, मेरे साथ साथ मेरे एम्प्लॉयज़ की भी रेपुटेशन जुड़ी हुई है। चलो मैं देखता हूँ। आहान का मैनेजर अमित उसे लगातार समझा रहा था, लेकिन आहान ने उसकी एक ना सुनी।
आहान जैसे ही नीचे पहुंचा उसने देखा कि पुलिस भी वहां मौजूद है। सिक्योरिटी गार्ड वालों ने गेट को कसकर बंद किए हुए रखा था। भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ी हुई थी। आहान के राइवल्स कंपनी के लोग भी आकर निधि का साथ देने लगे। अमित सर, ये आपके राइवल्स की कोई चाल तो नहीं मार्केट में आपका नाम खराब करने के लिए? आहान जो भी है अमित, सामना तो करना होगा। प्रेस्टीजियस कंपनी है हमारी, मैं इसे इस झूठी लड़की के कारण डूबने नहीं दूंगा। आहान ने सिक्योरिटी वाले को गेट खोलने को कहा। वो बाहर आया। निधि भागते हुए आई और आहान का कॉलर पकड़ लिया। निधि, तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने तो तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे टॉर्चर किया। आहान जस्ट शट अप। मुझे नहीं पता किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो, पर इतना जानता हूँ कि तुम बहुत गलत कर रही हो। अभी के अभी रोको ये सब। निधि देखा इंस्पेक्टर, कैसे अभी भी धमका रहा है मुझे। निधि कहकर रोने लग गई और अपनी वहाँ पर लगी चोट को दिखाने लगी। प्रिया और अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। प्रिया गुस्से से निधि के पास जाने के लिए बढ़ी कि अर्जुन ने उसे रोक लिया। अर्जुन, अभी सबके बीच सही नहीं है, शांत हो जाओ प्लीज़। प्रिया कैसे? सरासर झूठ बोले जा रही है। निधि अपना ड्रामा जारी रखी हुई थी। वो लगातार आहान को क्रिमिनल बनाने में लगी हुई थी। आहान सर, मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा नेचर है ही नहीं ऐसा। मैं भला क्यों करूँगा ऐसा? निधि सारे अपराधी ऐसा ही करते हैं इंस्पेक्टर। इसने शादी के भी सपने दिखाए थे और देखिए, मन भरते ही मुझे छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे मारा पीटा। इंस्पेक्टर, मिस निधि ने तो सबूत दिखा दिया। मिस्टर आहान, आपके पास कोई सबूत है तो प्रूव करिए, नहीं तो आपको हमारे साथ जेल चलना पड़ेगा। आहान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ना कभी किसी का कुछ बिगाड़ा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? और सबूत के तौर पर वो दिखाता क्या? उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। प्रिया, निधि झूठी है इंस्पेक्टर। अर्जुन के रोकने के बावजूद प्रिया बोल पड़ी। निधि ने तुरंत अपना मोबाइल से अर्जुन को एक मैसेज टाइप किया। अगर मैं फंसी तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने धीरे से प्रिया को शांत रहने को कहा। आहान ने इशारा करके प्रिया को कुछ नहीं कहने को इशारा किया। आहान, इंस्पेक्टर साहब सबूत की बात कर रहे हैं तो इनसे पूछिए। अगर इन्हें मैंने मारा है तो क्या सबूत है इनके पास? यह खुद से भी तो खुद को हानि पहुंचा सकती हैं। निधि सबूत है। कल मैं इनके साथ होटल में थी, यही बगल वाले रॉयल होटल में। चाहे तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करवा सकते हैं। अर्जुन और प्रिया हैरान नज़र से एक दूसरे को देखने लगे। वो इतनी शातिर निकलेगी ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल के थ्रू होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाने को कहा तो पता चला कि सुबह का फुटेज रिकॉर्ड से गायब था। इससे पहले कि आहान कुछ बोलता, निधि ने उसकी बात काटती हुई आगे बोली। निधि देखा इंस्पेक्टर, इसने अपने पैसे के पावर से सीसीटीवी फुटेज ही गायब करवा दी। अगर मैं झूठ बोलती तो भला रिकॉर्ड चेक करवाने को क्यों बोलती? आहान, इंस्पेक्टर मेरा यकीन मानिए, मैं किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। सही कह रहा है आहान इंस्पेक्टर, उसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। एक लड़की की आवाज़ पीछे से गूंजी। सब पीछे मुड़कर देखने लगे। पीछे आसी खड़ी थी। वो भीड़ को साइड करते हुए सीधे आहान के पास आई। उसने आहान का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आहान, तुम यहाँ क्यों? आसी, मैं सब संभाल लूँगी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। इंस्पेक्टर, आप कौन? आसी ने निधि को देखा। निधि आसी को देखकर पूरी तरह डरी हुई थी। आसी, जी मैं मिस्टर आहान मल्होत्रा की होने वाली वाइफ हूँ। आहान यह सुन आसी को देखने लगा। दोनों की नज़रें एक दूसरे में डूबी जा रही थीं। आहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह कंट्रोल किया। प्रिया, वाओ, क्या एंट्री मारी है दी ने। अर्जुन, हाँ अब बजेगी इस धोखेबाज लड़की की बैंड। आसी ने कहना जारी रखा। इंस्पेक्टर, आहान कल ही लौटा है दुबई से। इनफैक्ट सुबह 10 बजे जिस टाइम पर ये मोहतरमा दावा कर रही हैं कि ये आहान के साथ थी, वो झूठ है। निधि, तुम्हें कैसे पता? और तुम्हारे पास सबूत है? आसी, है, मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज भी है और कैमरा में हम दोनों की उसी टाइम पर खींची हुई सेल्फी। आसी ने सारी चीज़ें इंस्पेक्टर को दिखाईं। सब कुछ सही प्रूफ हुआ। पूरी मीडिया के सामने आसी ने आहान को निर्दोष साबित कर दिया। निधि के माथे पर पसीना आ गया। वो अपने पीछे मुड़कर गेट के किनारे देखने लगी। तभी प्रिया ने उधर देखा। चेहरे पर मुंह ढके एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कुछ न कहने का इशारा किया और वहाँ से भाग गया। इंस्पेक्टर,
आई एम सो सॉरी। आहान, आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आप मैडम, इन्हें फंसाने के जुर्म में अब आप अंदर जाएंगी जेल में। आसी, निधि, तुमने तो लड़की होने पर ही कलंक लगा दिया। कल को खुदा न खास्ता सच में अगर कुछ हुआ होता तो क्या तुम पर कोई भरोसा कर पाएगा। निधि ने बिना कुछ कहे ही सरेंडर कर दिया। प्रिया सब समझ रही थी कि वो यह सब किसी के दबाव में आकर कर रही थी। मीडिया वाले आसी और आहान को घेर कर उनकी शादी की डेट पूछने लगे। आहान और आसी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि शादी कब करनी है और हो भी रही है कि नहीं उन्हें खुद ही नहीं पता था। प्रिया बीच में आई और कही, जब भी होगा हम खुद मीडिया में आकर इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। अमित, मैनेजर। मैडम, अच्छा हुआ आप आ गईं, सबको बचा लिया आपने। आसी, आपके सर से ही सीखा है कि गलत को कभी नहीं सहना चाहिए। आहान अपने कैबिन की तरफ चला गया। सब ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर आए। अर्जुन और प्रिया तो आसी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। आसी, अच्छा अब बस करो और घर जाओ दोनों। प्रिया, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। अर्जुन, हाँ आराम से आसी, मैं प्रिया को घर छोड़ दूँगा, डोंट वरी। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वहाँ से आसी और आहान को अकेले में छोड़कर चले गए। अर्जुन और प्रिया जानते थे कि इस वक्त आहान को किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है आसी। आसी जानती थी कि निधि के लगाए झूठे आरोपों से आहान पर बहुत गहरा असर पड़ा है। उसने आहान के मैनेजर को कुछ देर कैबिन के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करने को कहते हुए अंदर चली गई। आहान खिड़की पर शांत हुए खड़ा था। आसी ने आवाज़ लगाया तो उसने मुड़ कर के नहीं देखा। आहान, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, मेरी तरफ देखो। आसी ने आहान का कंधा छूते हुए कहा। आहान ने एकदम से मुड़ा और आसी को गले से लगा लिया। वो कितने दर्द में था ये आसी ने उसके सिसकने से अंदाज़ा लगा लिया था। आहान, आसी, मैंने कभी किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा, मैं नहीं हूँ ऐसा। आसी, तुम्हें मुझे कोई क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। आहान, वो तो अब ना, अगर सच नहीं बाहर आता तो सब मुझे ही ब्लेम करते। आसी ने आहान के आंसू पोंछे। आहान, तुम मुझे प्यार करते रहे, ना कभी मुझे एहसास होने दिया, ना कभी उस नज़र से देखा। तुम कितने सच्चे हो, शायद मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। आसी ने आहान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। आहान चौंकते हुए आसी को देखने लगा। उसे पता ही नहीं था कि आसी उसके दिल की बात जान चुकी है। मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही हूँ। प्यार तो किसी को भी किसी के साथ हो सकता है। मुझे भी तो कभी राहुल जैसे घटिया लड़के से हुआ था, आसी ने समझाते हुए कहा। आहान, आसी, अगर कोई लड़का लड़की को परेशान करता है तो लड़की को बहुत फ़र्क पड़ता है। उसी तरह कोई लड़की लड़के को परेशान करती है तो उसे भी फ़र्क पड़ता है। आसी, हाँ, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की, मन तो सभी के पास होता है और जब मन पर ठेस लगती है तो बहुत दर्द होता है। पर अब मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी, सो डोंट वरी। आहान, तुम ये सब छोड़ो। तुमने सबके सामने मुझसे शादी करने का क्यों कहा। आसी, क्योंकि मैं कर रही हूँ तुमसे शादी। 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर रहे हैं हम। आहान, आसी, शादी है, खिलवाड़ नहीं। मैं तुमसे ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता हूँ। तुम्हारी अपनी लाइफ है आसी। आसी, पता नहीं, पर मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ और अब तो मैं शादी से पीछे नहीं हट सकती हूँ। नहीं तो सब तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया है। सही चीज़ को स्कैम समझने लगेंगे लोग। आहान, मैं संभाल लूँगा, शादी का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसी, इस बार मैं सब संभालूँगी। बहुत सेक्रीफाइस कर लिए तुमने, अब मेरी बारी है और इस रिश्ते में रिस्पेक्ट और इज्जत तो हमेशा ही रहेगी। और वैसे भी अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आहान आसी को समझ नहीं पा रहा था। उसे बचाने वो शादी करने को तैयार हो गई। उसे अपने एक तरफे प्यार का बोझ सता रहा था। आसी आहान से जुड़ चुकी थी। एक अनोखा रिश्ता धीरे धीरे आहान के दिल से आसी के दिल तक जुड़ने लगा था। रात को प्रिया अर्जुन से बात कर रही थी। वो दोनों निधि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रिया ने अर्जुन को उससे मुंह ढके हुए आदमी के बारे में भी बताया। अर्जुन, प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन है जो आहान को बर्बाद करने का सोच रहा है। प्रिया, जो भी है, कहीं उसे निधि के थ्रू हमारा प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। अर्जुन, फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। किसी तरह पुलिस स्टेशन जाकर पूछते हैं निधि से। प्रिया, हाँ, पूछना तो पड़ेगा ही। वैसे चलो, जो भी हुआ ठीक ही हुआ।
दी और आहान आखिर में एक होने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अर्जुन, वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करवाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा मकसद छुपा होता है। प्रिया थोड़ी सी मायूस हुई और उसने कहा, लेकिन अर्जुन, दोनों शादी के बंधन में बंध तो रहे हैं, लेकिन है तो समझौते की शादी। वैसे भी आहान को बचाने के लिए दी कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन, प्रिया शादी हो जाने दो, प्यार का भी इजहार आशी जल्द ही करेगी। आहान के साथ रहकर वो उसे और अच्छे से जान पाएगी। थोड़ी देर में आशी आ गई। प्रिया ने अर्जुन को बाय बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट किया। आशी बालकनी में आकर चेयर पर बैठ गई। प्रिया भी उसकी बगल में बैठ गई। प्रिया, दी, पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, बताना होगा उन्हें यह सब। आशी, पता है प्रिया, आज आहान बहुत कमज़ोर और बहुत टूटा हुआ महसूस किया मैंने। वो तो बहुत स्ट्रांग है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। प्रिया, पर तुम तो उसकी हिम्मत हो ना। जानती हूँ तुम्हारे समझाने से उसे अच्छा महसूस हुआ होगा। आशी आसमान की तरफ खामोश नज़रों से देखने लगी। प्रिया, तुम दोनों सच में शादी कर रहे हो? आशी, इस वक्त यही एक रास्ता है जिसमें मैं आहान की इमेज बचा सकती हूँ। मीडिया में रिलीज़ हो चुका है, अगर मैं शादी से पीछे हटती हूँ तो आहान को फिर से बिना किसी गलती के दोषी ठहरा दिया जाएगा। मैं उसका सर नीचे झुकते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्रिया, तूने सबके सामने शादी वाली बात क्यों कही? आशी, अगर मैं ये कहती कि मैं उसकी दोस्त की हैसियत से उस दिन आहान के साथ थी, तो निधि बड़े ही शातिर तरीके से मुझे उसकी नई गर्लफ्रेंड बोलकर आहान को गलत साबित कर देती। फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे दिए हुए सबूतों को भी गलत तरीके से समझा जाता, इसलिए मैंने शादी का ऐलान कर दिया। प्रिया, मैं समझ रही हूँ। आशी, मैं आहान की मदद ज़रूर करूँगी, और फिर यह शादी अभी के लिए है, बाद में हम डाइवोर्स लेकर फिर से अपने दोस्ती वाले रिश्ते पर आ जाएंगे। हाँ, पर यह जो अभी कहा वो पापा को मत बताना। वो खुश हैं कि मेरी शादी आहान से हो रही है। आशी उठकर रूम में चली गई। प्रिया वहीं बैठी रही। वो उठी और पॉट में लगा हुआ गुलाब का एक फूल तोड़कर अपने हाथों में ले लिया। वो उसे देखते हुए कही, दी, रिश्ता जब जुड़ जाएगा ना, तुम चाह के भी आहान के साथ प्यार का रिश्ता नहीं तोड़ पाओगी। वैसे भी शादी के बाद प्यार होते होते हो ही जाएगा आपको, और शादी के बाद ही आप आहान के लिए अपनी फीलिंग सही तरीके से समझ पाओगी। शायद समय आ गया है आहान और आशी के एक होने का। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। आहान ने आशी के साथ शादी के सपने ज़रूर देखे थे, मगर इस तरह वो दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे यह उसने कभी नहीं सोचा था। दोनों ही रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए थे। अरविंद जी के बड़े ही अरमान थे अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करने की, लेकिन वो तो हो ना सका। पर इस बीच अरविंद जी के कहने पर आशी ने लाल रंग का लहंगा ज़रूर पहन लिया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आहान की नज़र उसकी खूबसूरती से नहीं हट रही थी। अब दोनों इंतज़ार क्या कर रहे हो? जल्दी साइन करो ना एप्लीकेशन फार्म पर, अर्जुन ने आहान की पीठ थपथपाते हुए कहा। आहान और आशी ने एक दूसरे को देखा और बारी बारी से साइन करने लगे। साइन करते वक्त आशी ने राहुल की कड़वी बातें, उसके दिए हुए गम, उससे जुड़ी सारी बातें मनी मन सब भूल जाने की कसम खा ली। प्रिया ने बरमाला निकाली और आहान और आशी ने एक दूसरे के गले में पहना दिया। सब बाहर आ गए। अरविंद जी आहान को साइड में लाते हुए कहे, बेटा, आशी बहुत जिम्मेदार लड़की है और तुम भी हो। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों इस रिश्ते को अच्छे से निभाओगे। बस एक बेटी के पिता की हैसियत से इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। आहान, कहने की ज़रूरत नहीं है अंकल, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। अरविंद जी, थैंक्स बेटा, और हाँ, आपसे अंकल नहीं सिर्फ पापा। आहान, जी पापा। आहान मुस्कुराकर उनके पैर छू लिया। आशी की आंख तो भरी आई थी। वैसे भी एक बेटी को अपने घर से विदा होते वक्त कितना दर्द होता है वो तो वही समझ सकती है। प्रिया आशी के गले लगते हुए कही, दी, आज से मेरा रूम में हमेशा के लिए सूना हो जाएगा यार। पापा की डांट से कौन बचाएगा? हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, वापस आऊँगी ना, आशी ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन की नकली शादी को असली शादी बना के ही रहेगी। प्रिया अरविंद जी को संभालते हुए अपने साथ ले गई। अर्जुन आहान और आशी के साथ आहान के घर पहुँचा। दरवाज़ा खोल के निकलते ही आशी का चुन्नी कार के दरवाजे में फंस गया। वो गिरने ही वाली थी कि आहान ने उसे संभाल लिया। आहान, चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, आशी ने उसकी नज़रों में नज़रें डालते हुए कहा। मुझे पता है। अर्जुन, अरे यार, सारा प्यार यहीं बरसा दोगे क्या तुम दोनों?
अंदर चलो भाई। आसी अर्जुन के मजाक करने से थोड़ा शर्मा गई। आहान ने अर्जुन को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। तीनों जैसे ही मेन डोर पर आए तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था, सामने कलश रखा हुआ था, वो भी आलता के साथ। आहान, अनीता दीदी मेरी बहन नहीं है, फिर भी मेरी बहन के सारे फर्ज अदा करती हैं। देखो आसी, गृह प्रवेश की तैयारी भी करके रखी है। आसी, सच में कितना सुंदर सजाया है कलश को। आहान, जैसे ही अनीता को बुलाया, सामने से एक औरत हरी साड़ी और गले में भारी हार पहने सामने खड़ी थी। आहान उसे देखकर चौंक गया। उसने अपने कदम को पीछे कर लिया। आहान को गुस्सा आ गया और उसने आसी का हाथ बहुत कसकर पकड़ते हुए अंदर जाने लगा कि तभी उस औरत ने रोक लिया। बहू का गृह प्रवेश तो होने दो कि ये भी हक छीन लोगे मुझसे, उस औरत ने कहा। आसी, कौन है ये आहान और इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आहान, हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्या तुम्हें आसी? और आपका मुझ पर या मेरी पत्नी पर कोई हक नहीं है। आसी ने आहान को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। वो एक पल को सहम गई। बहू को क्यों डांट रहे हो? नाराज़गी तो मुझसे है ना? आसी बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ, मेरा नाम अमृता है, मैं आहान की। अमृता जी जैसे ही आगे कहती। आहान ने उन्हें रोक दिया। आहान, मेरे पापा की दूसरी पत्नी और मेरी माँ की बहन, जिन्होंने मेरे पापा का फ़ायदा उठाकर शादी की और चली गई छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। अमृता जी, ये झूठ है, मैं कितनी बार कहूँ बेटा। आसी और अर्जुन इस सच को सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंक गए। आसी ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने मुंह मोड़ लिया। आहान, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से अमृता जी। अमृता जी, ठीक है बेटा, आज बहू आई है इसलिए कुछ नहीं कहूँगी, जा रही हूँ, लेकिन वापस लौटूंगी और तब तक आती रहूँगी जब तक मैं अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर देती। अमृता जी ने अपने गले से हार निकालकर आसी को पहना दिया। शगुन है बेटा, सदा सुहागन रहो, कहकर अमृता जी चली गईं। आहान भागकर रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। आसी की आंखों में आंसू थे। अर्जुन उसके पास आया और हिम्मत देने लगा। अर्जुन, आसी, ये सब जो हुआ मुझे सच में नहीं पता था कि आहान की। आसी, इस रात से तो मैं भी आज ही वाकिफ हुई हूँ। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम घर जाओ, मैं संभाल लूँगी। अर्जुन, पर गृह प्रवेश? आसी, सही गृह प्रवेश तो तब होगा जब इन सब उलझनों को सुलझाऊंगी। शायद एक और इम्तिहान लेने वाली है ज़िंदगी, जिसका मुझे सामना करना होगा। अर्जुन, यू आर स्ट्रांग। आसी, हाँ अर्जुन। अर्जुन के जाते ही आसी सोफ़ा पर बैठ गई। अनीता और बाकी 3 नौकर भी आसी के पास आ गए। अनीता ने आसी को पानी दिया और नज़रें नीचे की हुई थी। आसी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अनीता दीदी कि आहान का कोई नहीं है? अनीता, दीदी जी, आहान की दूसरी माँ हैं ये, बहुत बार आती हैं यहाँ पर। हमको ज़्यादा तो नहीं पता, पर कुछ है अनबन। पर क्या पता नहीं। आहान जी ने ये राज किसी को भी बताने के लिए मना किया था। माफ़ कीजिएगा। आसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ससुराल में पहला कदम ऐसा राज से खुलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आसी ने आहान के रूम के दरवाजे की तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाए कि नहीं। आसी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये सब अचानक क्या हो रहा है? मैं तो आहान की तकलीफ़ें दूर करने आई थी, बढ़ाने नहीं। आहान की माँ का राज पता चलते ही आसी के साथ साथ प्रिया भी हैरान रह गई। अर्जुन ने प्रिया को सारी बातों से अवगत कराया, जो भी आहान के घर पर हुआ। प्रिया, अर्जुन दी के नसीब में क्या लिखा है यार, इतने दिनों बाद सब सही हो रहा था और अब ये सब। अर्जुन, जानता हूँ पहला दिन बहू के लिए खास होता है, पर याद रहे प्रिया, हम उन दोनों को उन्हें एक होने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनकी निजी जीवन में दखल देने का हमें कोई हक नहीं है। प्रिया, समझ रही हूँ तुम्हारी बात। अच्छा, वैसे तुम पुलिस स्टेशन गए थे क्या निधि से पता करने कि किसके कहने पर उसने आहान का नाम खराब करने की कोशिश की? अर्जुन, हाँ, पर उसने तो कुछ नहीं बताया। प्रिया, बताएगी भी कैसे, किसी के दबाव में आकर कर रही थी ऐसा। चलो अभी फ़ोन रखती हूँ, कल सुबह कॉलेज के पास वाले कैफेटेरिया में मिलते हैं। अर्जुन, हाँ। रात के 11 बज रहे थे। आसी दुल्हन का जोड़ा पहने सोफे पर ही बैठी हुई थी। आहान ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। अनीता और घर के बाकी नौकर ने भी उसे कुछ खा लेने और आराम करने को कहा, पर वो नहीं मानी। वो बस इंतज़ार करती रही आहान के रूम का दरवाज़ा खुलने का। अनीता, आसी मैडम,
आहान सर बाहर इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मैंने देखा है जब भी उनकी माँ यहाँ आती हैं ऐसा ही होता है। आसी, पर कब तक चलेगा ऐसा? हाँ माना होगी अनबन, पर हर चीज़ का सामना तो करना पड़ता है ना। अनीता शांत हो गई। उसने आसी के कहने पर आहान का दरवाज़ा नॉक किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आहान बाहर नहीं आया। आसी, अनीता दीदी रहने दीजिए, रात बहुत हो गई है, आप जाइए, मैं देखती हूँ क्या करना है। अनीता, पर आप? आसी, मैं ठीक हूँ, यकीन मानिए। अनीता आसी के कहने पर वहाँ से चली गई। आसी आहान के दरवाजे के पास आई और ज़ोर से नॉक करने लगी। जब उसने नहीं खोला तो उसने कहा, आहान, अमृता माँ फिर से आई हुई हैं। क्यों आई हैं वो फिर? और तुम उन्हें माँ मत कहो। आहान गुस्से में कहते हुए दरवाज़ा खोला। आसी बिना कुछ कहे अंदर गई और आहान को गले लगा लिया। ये क्या मजाक है? आहान कहकर आसी को खुद से छुड़ाने लगा, लेकिन आसी थी कि उसे कसकर पकड़ी हुई थी। आसी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, जो भी गुस्सा है बाहर निकालो। आहान, प्लीज़ छोड़ो मुझे, बचपना मत करो। आसी नहीं मानी और आखिर में आहान ने आसी को ज़ोर से डांटा, जिसके बाद आसी ने उसे छोड़ दिया। आहान की आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार आहान आसी के गले लग गया। आहान, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा पहला दिन ही इस घर में इतना खराब। आसी, अब गुस्सा निकल गया है तुम्हारा ना? तो अब बताओ, ऐसी कौन सी बात जो तुम्हें उनकी पसंद नहीं है? ऐसा कौन सा राज है दफन तुम्हारे दिल में? आहान, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बात को मत कुरेदना, नहीं बता पाऊँगा। आसी, ठीक है, नहीं पूछूंगी, पर कुछ खा ले, बहुत भूख लगी है। आसी ने आहान का मूड चेंज करने के लिए टॉपिक बदला। आहान ने भी नोटिस किया कि आसी अभी तक लाल लहंगे में ही है। उसने उसका हाल से बैग अपने रूम में लाया और उसे चेंज करने को कहा। आहान, सब सो गए होंगे। आसी, मैं ही खाना गर्म करके लाता हूँ। आसी, हाँ। आहान के जाते ही आसी ने बैग से सूट निकाला और चेंज कर लिया। वो अच्छे से फ्रेश होने के बाद बेड पर कुछ देर से टिकाकर लेट गई। आहान आया तो उसे सोते हुए देख डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि आसी ने कहा, आंखें बंद का मतलब सोना नहीं होता, बहुत भूख लगी है यार। आसी के कहते ही आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों साथ में बैठकर खाने लगे। आसी ने मन ही मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आहान के हंसते खेलते चेहरे पर सिकन वो कभी नहीं आने देगी। उसने सोच लिया था कि आहान की माँ यानी अमृता जी के बारे में वो पता लगाएगी। आसी ने प्यार से आहान के चेहरे को छुआ और कहा, ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत है आहान, लेकिन हम कितना भी चाहें तो उससे भाग नहीं सकते हैं, सामना तो करना ही पड़ेगा। आहान, आज जो हुआ वो फिर नहीं होगा और इस बात को बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम हाथ धो लो और बेड पर ही सो जाओ, मैं सोफ़ा पर सो जाऊंगा। आहान सिंह में हाथ धोकर सोने चला गया। आसी भी काफ़ी थक चुकी थी। वो भी आहान के बारे में सोचते सोचते सो गई। अगले दिन प्रिया जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। उसने अरविंद जी के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। वो जैसे ही मेन गेट पर एंटर करने वाली थी कि एक बंदे ने उसे अपने कार में खींचा और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ गया। प्रिया, हु आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? प्रिया ने देखा, वही मास्क वाला आदमी था जिससे डरकर निधि सब कुछ कर रही थी। प्रिया ने उसका मास्क उतारा और वो पूरी तरह से चौंक गई। उस आदमी ने हाईवे के साइड में कार रोकी। राहुल? प्रिया के मुंह से एकाएक निकला। राहुल? हाँ, मैं हूँ जिसने निधि के जरिए आहान को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। और क्यों ना करूँ ऐसा? आसी और आहान की वजह से ही मेरा नाम खराब हुआ है। प्रिया, तुमने जो कर्म किए हैं ना, उसका फल मिला है तुम्हें। राहुल जोर से हंस पड़ा। प्रिया को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसने जैसे ही फ़ोन अरविंद जी को लगाने के लिए उठाया, राहुल ने तुरंत फ़ोन छीन लिया। प्रिया, तुम जेल से बाहर कैसे आए? राहुल, मेरे सोर्स भी कुछ कम नहीं है, बेल मिल चुकी है मुझे और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर पापा या दी को पता चला तो तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। राहुल, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और डरो मत। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। प्रिया, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं दूँगी। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी, वो भी अपनी दी के खिलाफ जाके? राहुल, दी?
चलो आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। जिस दी की तुम बात कर रही हो वो तुम्हारी दी नहीं है, तुम किसी और की बेटी हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हो तो मैं बता दूँ कि आसी दी ने मुझे ये सारी बातें बता चुकी हैं। वो सच्ची है, तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। राहुल ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो माँ कौन है तुम्हारी, बताओ ना, उसने पूछा। प्रिया, वो भी मुझे सही समय पर बता देंगी। राहुल, वो क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। तुम्हारी माँ सीमा सिंह है। प्रिया, ये तुम क्या कह रहे हो, बकवास मत करो। राहुल, तुम मेरी बहन हो, हमारी माँ सीमा सिंह है, और अगर शक है तो अपनी बहन और बाप से पूछ लेना, पता चल जाएगा। इतने सालों से तुम्हें अंधेरे में रखा गया है। प्रिया कार से उतरी। उसे एकदम से चक्कर आने लगा। इतनी बड़ी सच्चाई ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। देखते ही देखते वो बेहोश हो गई। प्रिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने खुद को एक अनजाने घर में पाया। वो उठी और अपना मोबाइल ढूंढने लगी कि इतने में राहुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल, कड़वा सच इस कदर ही रंग दिखाता है। ये मेरा नया प्लाट है, कुछ दिनों से यहीं रह रहा हूँ, अपने घर तो जा नहीं सकता। राहुल ने प्रिया को उसका मोबाइल दिया। प्रिया के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहुल ने उसके आंसू पोंछे। राहुल, रो मत प्रिया, और समझो, मैं तुम्हारा अपना हूँ, वो नहीं। भाई हूँ तुम्हारा, कभी गलत नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। प्रिया, मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, कोई नहीं है मेरा। राहुल, मैं तुम्हारा परिवार हूँ प्रिया। उन्होंने माँ और मुझे तुमसे बचपन में ही अलग कर दिया था, इसलिए मुझे सासी को सबक सिखाना है, मेरा साथ दो। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिसके साथ रहकर वो पली बढ़ी, जिन्होंने उसे अपना माना, उन्होंने ही उससे झूठ कैसे कह दिया, वो भी इतना बड़ा, जो उसके वजूद से जुड़ा था। प्रिया को अर्जुन का कॉल आने लगा। उसने रिसीव किया। अर्जुन, कहाँ हो यार प्रिया, इंतज़ार कर रहा हूँ कब से तुम्हारा। प्रिया, तो मत करो, मैं बिजी हूँ और आज नहीं मिल सकती, कहते हुए प्रिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिया ने तुरंत अरविंद जी को कॉल लगाया। प्रिया, हेलो पापा, मुझे आपसे कुछ जानना है, कुछ अर्जेंट है। अरविंद जी, हाँ बेटा, ऐसा कर, शाम को बात करते हैं, अभी मैं ऑफिस से टाइम निकाल कर आशी से मिलने जा रहा हूँ। अरविंद जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया बिना प्रिया की बात सुने। राहुल उसके पास आकर बैठ गया। राहुल, देखा, तुम्हारे सो कॉल्ड फादर को अपनी बेटी आशी की चिंता है, तुम बोझ हो उनके लिए। किसी अरे गहरे से शादी करवाकर बेच देंगे तुम्हें, अभी भी वक्त है, खुद के लिए राइट करो। राहुल पूरी तरह से प्रिया का ब्रेन वॉश करने में लगा था, लेकिन सच तो यह था कि प्रिया अपनी बहन से और पिता से बहुत आहत हो चुकी थी। आज उसे सच में अनाथ हो जाने का एहसास हो रहा था। राहुल, हमारे पापा को अरविंद अंकल पसंद नहीं करते थे। उन्हें ड्रग्स केस में फंसाया और फिर इसका गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पता है, जेल में ही वो चल बसे। प्रिया राहुल की बातों को नहीं मानना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे अभी वही सही लग रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, अब बस बहुत हो गया, प्रिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। राहुल बड़ा खुश हो गया। उसने प्रिया को गले लगा लिया। राहुल, अब देखना प्रिया, ये दोनों भाई बहन कैसे उस आशी की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं। नई सुबह के साथ आशी का अपने ससुराल में पहला दिन था। हालांकि कोई बड़े बुजुर्ग तो थे नहीं, तो उसने अपनी रसोई की रस्म खुद ही करने की ठान ली। उसने शुभारंभ खीर से किया, फिर आहान की पसंद के आलू के पराठे, यहाँ तक कि अनीता और बाकी नौकरों के लिए भी उनकी पसंद की चीज़ें बना डाली। अनीता, मैडम, आप और आहान सर सच में हमें परिवार की तरह रखते हो, वरना आजकल के ज़माने में हम जैसे लोगों को कौन पूछता है। आशी, हम जैसे लोगों से क्या मतलब है, हम सब इंसान हैं, अलग अलग काम करने से इंसानियत थोड़ी ही ख़त्म हो जाती है। आहान किचन के बाहर खड़े सब सुन रहा था। आज उसे आशी पर और गर्व महसूस हो रहा था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आशी ने उसको ब्रेकफास्ट सर्व किया और आहान मज़े से चटकारे लेकर खाने लगा। आहान, वाह, तुम्हारे बनाए हुए खाने का तो जवाब ही नहीं रहता है, हाथ दो, ज़रा चूम लूँ। आशी, अच्छा रुको, हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर चूम लेना। आहान, क्या? दोनों ज़ोर से हंस पड़े। आशी को आहान को वापस खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसके सीने में जो रात का दर्द, या ये कह लें ज़िंदगी भर माँ नाम का दर्द है, वो अभी भी था। आहान, चलो आशी, मैं क्लिनिक छोड़ दूँ। आशी,
नहीं, आज मैंने ऑफ लिया है। मेरी जगह दूसरी डॉक्टर पेशेंट को हैंडल कर लेगी और अभी पापा भी मिलने आने वाले हैं। तो आहान, ग्रेट। वैसे अपने पापा से मेरी शिकायत मत करना प्लीज़। आसी, नहीं वो तो मैं करूँगी। थोड़ी देर रुको, वो आते ही होंगे, उनके सामने ही कर दूँगी। आहान, क्या यार, हमेशा डराती रहती हो तुम मुझे। चलो मैं चलता हूँ। आहान ने प्यार से आसी के गालों को खींचा और ऑफिस के लिए निकल गया। अनीता आसी के पास आई। अनीता, मैडम आप नाश्ता नहीं करेंगी? आसी, मैं पापा के साथ कर लूँगी। अनीता, जी वैसे एक बात कहूँ, आप ही हैं जो आहान भैया के मायूस चेहरे को भी खिलखिला देती हैं। आसी ने मुस्करा दिया। 10 मिनट में ही अरविंद जी आ गए। आसी बहुत भावुक हो गई उन्हें देखकर। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आसी ने रात वाली बात अरविंद जी को बताई। आसी, अमृता माँ को आहान देखते ही बहुत ज़्यादा डर और गुस्सा हो जाता है। अरविंद जी, बेटा मैंने काफ़ी जीवन देखा है तुम बच्चों से। अगर आहान की माँ को सौतेला प्यार करना होता तो वो उसे कभी नहीं मिलती और तुम्हें भी नहीं अपनाती। रही बात आहान की, तो वो किसी बड़े की इज्जत ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आसी, पता है पापा, जब हम शिमला गए थे आहान की तबीयत खराब थी, तब भी वो नींद में बड़बड़ा रहा था, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। अरविंद जी, इसका मतलब प्यार तो है बेटा आहान को अपनी माँ से, क्योंकि नींद में इंसान सच ही बोलता है। आसी, पापा मेरे साथ तो आप हो, मैं रो लेती हूँ आपकी गोद में सर रखकर, पर आहान, उसका तो कोई नहीं है। दूसरी ही माँ सही, पर अगर वो सच्ची हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनके सर पर किसी बड़े का हाथ हो। अरविंद जी, मैं भी समझ रहा हूँ बेटा, घर में किसी बड़े का हाथ होता है तो घर मजबूत होता है। तो एक काम कर, तुम मिल अमृता जी से, पता लगा बात क्या है। वैसे भी रिश्ते जोड़ने में तो तू एक्सपर्ट है। आसी, इस सब चीज़ों में मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अरविंद जी, हमेशा साथ हूँ तुम्हारे बेटा, पर अब तुम्हें आहान का साथ देना है। आसी, हाँ। अरविंद जी और आसी ने एक दूसरे से कुछ देर बातें की और फिर वो अपने ड्यूटी पर वापस चले गए। आसी ने अब मन बना लिया था कि वो आहान और उसकी माँ को एक करके ही रहेगी, पर उसके पास तो अमृता जी का एड्रेस ही नहीं था। कैसे मिलती वो? थोड़ी देर में अनीता आई। अनीता, मैडम आपके लिए कुछ लाऊं? जूस या कॉफ़ी? अनीता दीदी, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूँगी, मेरी इतनी फ़िक्र मत करिए। आसी ने मुस्कुराते हुए कहा। अनीता, मैं हमेशा दुआ करूँगी कि आप और आहान सर कभी अलग ना हों। अनीता के ये कहते हुए आसी का मोबाइल हाथ से फिसल गया। वो जानती थी कि सच तो ये था कि कुछ महीने बाद तो उसे आहान से अलग होना ही था। उसके मोबाइल पर एक अचानक मैसेज आया। मैसेज प्रिया का था। प्रिया दी, मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज के फाइनल ईयर और असाइनमेंट के लिए बिजी रहूँगी, इसलिए बात नहीं कर पाऊँगी। मैसेज पढ़ते ही आसी को हंसी आ गई। उसने मन ही मन कहा, यह भी कोई बात हुई, भला सबके एग्ज़ाम्स होते हैं तो क्या बात करना छोड़ देगी, पागल है लड़की। अनीता को जाते देख अचानक आसी को एक आइडिया आया। उसने अनीता को रोककर आहान की अलमारी की चाबी मांगी। अनीता, उनका तो अलमारी खुला ही रहता है मैडम, बस एक ड्रॉर है जो हमेशा बंद रहता है, उसकी चाबी उन्हीं के पास रहती है। आसी, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आसी जल्दी से भागते हुए रूम में आई। वो पूरा अलमारी चेक करने लगी, इस उम्मीद में कि आहान और उसकी माँ अमृता से जुड़े कुछ सबूत मिल जाएं, जिससे क्लियर हो कि क्या वजह है अनबन की। आसी के काफ़ी देर ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। उसकी नज़र उस ड्रॉर पर गई जो हमेशा आहान लॉक रखता था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो थकार कर बेड पर आ गई। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। कोई तो रास्ता दिखाइए भगवान जी, मुझे आहान की ज़िंदगी को खुशियों से भरना है, प्लीज़ कोई तो रास्ता होगा। आसी मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि किचन से ज़ोर की आवाज़ आई। आसी भागते हुए किचन में पहुंची। शीशे का जग फ्लोर पर बिखरा पड़ा हुआ था। आसी आगे बढ़ने ही वाली थी कि अनीता ने उसे रोक लिया। अनीता, मैडम आगे मत आइए, कांच चुभ जाएगा। आसी, अरे स्लीपर पहना है मैंने, पर आपने नहीं, इसलिए वहीं रुकिए, मैं उठा दूंगी। अनीता, अरे लग जाएगी। आसी, अरे हल्का सा चुभ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये कहते हुए आसी के दिमाग में एक और आइडिया आ गया। वो मुस्कुराई और कांच उठाकर अनीता को दिया। आसी,
अनीता दीदी, थैंक यू सो मच। अनीता, अरे पर मदद तो आपने मेरी की। आसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए रूम से चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।